आज शिवा की छुट्टी होती है। वह अपने दोस्त रेवा के साथ खेलने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि रेवा ने उसे साइकिल गिफ्ट करी थी और साथ में कहा था कि हम दोनों साथ खेलेंगे और साथ में कुरकुरे खाएंगे। बेचारा शिवा रेवा से मिलने के लिए, रेवा के साथ खेलने के लिए रीवा के पास जाने लगता है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं रास्ते में कुछ मिल ना जाए। लेकिन तभी अचानक से उसे एक खूंखार हंसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही शिवा हंसी की आवाज सुनता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है, मुझे जल्दी जल्दी रेवा के घर जाना होगा, नहीं तो यह आवाज आ रही है, मुझे उठा कर ले जाएगी। तभी यह सोचकर शिवा जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी अचानक उसके आगे चलने के बाद में उसे एक राक्षस मिलता है और वह भी घूमता हुआ। राक्षस शिवा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर यह राक्षस घूम क्यों रहा है। तभी शिवा उस राक्षस से कहता है, अरे ये राक्षस कौन है और ये गोल गोल क्या कर रहा है? अरे ये तो बहुत ही डरावना है, ये तो बिल्कुल शैतान की तरह लगता है। ये कोई बला तो नहीं जो मुझे अपने बस में कर देगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरा इंतज़ार रेवा कर रही है और मेरी साइकिल लेकर आई है। मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा। लड़के, तू कहाँ जा रहा है? मेरी जान बचा, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, मेरी जान बचा ले। जैसे ही यह राक्षस ने कहा तो शिवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शिवा समझता है यह तो राक्षस है और यह अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी मुझे कोई रक्षक मिलता है तो वह तो मुझे मारना ही चाहता है। यह तो हो ही नहीं सकता कि यह राक्षस अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि राक्षस के दिल में यह था कि मैं इस लड़के को फंसाकर इसका खून पीनूंगा और उसकी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन राक्षस को शिवा को फंसाना चाहता था। लेकिन तभी राक्षस ने यह खेल खेला। लेकिन तभी शिवा उस रक्षक से फिर से कहता है, देखो रक्षक भाई, मैं अभी बहुत ही जल्दी में हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त रेवा ने मुझे साइकिल गिफ्ट करी है। मैं उसके घर पर जा रहा हूँ और उसके साथ खेलूंगा और उसके साथ कुरकुरे खाऊंगा। तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन जब मैं लौट कर आऊंगा तुम्हें बचा लूंगा। जैसे ही यह बात सुनता है, राक्षस तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन बहुत कहता है, अगर इसने नहीं बचाया तो मैं इसे अभी मार डालूंगा। फिर से एक चाल खेलता है। राक्षस कहता है शिवा से, शिवा, मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को एक नई साइकिल और दूंगा, बस तू मुझे अभी बचा ले। मैं तुम्हें हरगिज नहीं बचाऊंगा, क्योंकि मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैं बस अपने दोस्त रीवा के पास जाना चाहता हूँ। जैसे ही शिवा यह बात कहता है, राक्षस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जमीन पर उतर जाता है और बहुत ही जोर जोर से हंसी के खरचिरे मारता है। मैं तो तुझे बहुत ही नादान समझता था, लेकिन तू तो बहुत ही चालाक है। लेकिन तू चालाक है अपने लिए है, मेरे लिए नहीं। अब मैं तो तुझे खाऊंगा और तेरा खून पीऊंगा और तेरे ही रीढ़ की हड्डी से मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। आज तो तेरी मौत पक्की है, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से किसी इंसानी बच्चे को नहीं खाया है और आज जिस बच्चे को खाऊंगा वह बच्चा और कोई नहीं होने वाला, बल्कि तू होने वाला है। शिवा, तू जो अपने दोस्त के पास जाना चाहता है तो तू अपने सपने में भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं तुझे अभी खाने वाला हूँ। जैसे ही शिवा यह बात सुनता है, बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह सोच ही रहा था कोई ना कोई खतरा आना जाए, लेकिन वही हो जाता है। तभी शिवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे पीछे राक्षस आता है। आगे चलकर राक्षस शिवा को घेर लेता है और फिर बहुत ही जोर जोर से हंसाता है।
शिवा उसकी हंसी सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर राक्षक उसको उठाकर अपने तहखाना में ले जाने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिव इस रक्षक से बच पाएगा या फिर नहीं, या फिर राक्षक शिवा को मार डालेगा? अगर आप शिवा को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। शिवा की हेल्प आगे की कहानी में शिवा को किस तरीके से बचाएंगे आपको देखने को मिलेगा।